अखिल लोक स्वामी अविनाशी श्री वेंकटेश भगवान करुणा सागर कृपा निधान भक्त गिरीशेषाचल वासी तिरुपति पर्वत शिखर निवासी श्री दर्शन महिमा अति भारी आते निज लाखों नर नारी देवर्षि गंधर्व जगाते सुप्रभात सब मिल कर गाते सकल सृष्टि के प्राणी आवे सुप्रभात शुभ दर्शन पावे विश्वरूप दर्शन सुखकारी श्री विग्रह की शोभा गारी वेद पुराण शास्त्र यश गावे अति दुर्लभ दर्शन बतलावे जिन पर प्रभु कृपा करते हैं उनको यह दर्शन मिलते हैं महाविष्णु श्रीमन्नारायण भक्तों के कारक नारायण शेषाचल पर सदा विराजे शंख चक्र कर सुंदर साजे अभय हस्त के मुद्रा प्यारी सफल कामना करती सारी वेंकटेश प्रभु तिरुपति बाला शरणागत रक्षक व्रतमाला श्री वैकुंठ लोकलिंग तक कर श्री स्वामी पुष्करणी तट पर भक्त कार्य करने को आए कलयुग में प्रत्यक्ष कहाए स्वामी तीर्थ पुण्य पद पावन स्नान मात्र सब पावन सावन जो इस समय करते हैं स्नान उनको मिलता पुण्य महान प्रथम यहाँ दर्शन अधिकारी श्री वराह स्वामी सुखकारी पहले दर्शन इनका करके भूवराह को प्रथम सुमिरते श्री वेंकटेश चरण चित धरना श्रीनिवास के दर्शन करना वेंकटेश समेत कलयुग में अन्य देव नहीं इस जग में पहले भी नहीं हुआ कहीं है आगे हो या सत्य नहीं है ओम नमः श्री वेंकट वाला भक्त जनों के तुम रखवाला भक्त जहाँ अगणित नित आवे सोना चांदी नकद चढ़ाते श्रद्धा से कर हुंडी सेवा सेवा से पाते सब मेवा श्रीनिवास की सुंदर मूर्ति मनोकामना करती पूर्ति दर्शन कर हर्षित सब कर मन सुंदर सुखद सुशोभित दर्शन दिव्य मधुर सुंदर प्रसाद है लड्डू अमृत दिव्य स्वाद है महाप्रसाद दिव्य जो पावे उनके पाप सभी कट जाते महिमा अति प्रसाद की धारी मिटती भगवान आए सारी केशर चंदन युत चरणामृत दिव्य सुगंधित प्रभु का जीवन तीर्थ प्रसाद भक्त जो पाते आवागमन में मुक्त हो जाते चौरासी में फिर नहीं आते जो प्रसाद लड्डू का पाते सुख संपत्ति वांछित फल पावे फिर वैकुंठ लोक में जावे का अर्थ पाप बतलाया घट का अर्थ काट दे माया माया पाप काटने वाला वेंकटेश प्रभु तिरुपति वाला श्रीनिवास विष्णु अवतारा महिमा जानत है जग सारा कोई 80-40 गावे सकल पदार्थ जग के पावे सप्त पुष्प श्री चरण चढ़ाकर करे प्रार्थना भक्त कदावर जय जय श्री तिरुपति पति श्रीनिवास भगवान करो सिद्ध सब कामना स्वामी तुम्हारी नाम श्री वेंकटेश बालाजी भगवान की जय। लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सतत परिचया देश संवर्धमाना नाभि नादे करिंगन मधुकर पटले दत्तास्तावलंब अस्माकं संपदोगान् अविरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु वपुषा कालिमा कैटभारे लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा श्री वेंकटाचलपति
कार्यार्यमनगंगुलिनं महात्मं वैकुण्ठधामनिलयं परमं महेश नत्वा तपोधर्ममो किल वर्तमान वन्दे निरुद्धमनगं निजदेशिकार्यं वन्दे निरुद्धमनगं निजदेशिकार्यं वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवंशडकोपक्ष यनिरुद्धमागुरुम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखिल गोपी ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवंता कल्पतरु श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी भगवान की असीम अनुकंपा हम सभी भक्तजनों पर हो रही है कि भगवान के दिव्य प्रसाद के फलस्वरूप हम लोग भगवान की ऐसे दिव्य लीला का अद्भुत लीला का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के भाग्यों का जब उदय होता है तो भगवान के ऐसे दिव्य गुणानुवाद का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और इस धनुर्मास के पावन अवसर पर जहाँ हम लोग गोदा रंगनाथ भगवान के दिव्य कल्याण उत्सव को भी मना रहे हैं, तो ऐसे दिव्य अवसर पर ऐसी भगवान की कथा श्रवण करने की ये जो बेला है, ये बेला बड़ी अद्भुत है। और इस संपूर्ण मनोरथ जो बालाजी चरितामृत कथा के मनोरथी हैं, ऐसे श्री चंपक भाई मोदी जो मूलतः डभोई के हैं पर मुख्यतया अभी वर्तमान में नडियाद में विराजते हैं। और आपकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे अपने जितने भी आत्मीय बंधुजन हैं उनके स्मरण में ऐसा कुछ करूं, क्योंकि आप जो परंपरा है उस परंपरा से श्रीवत्स पीठ से जुड़े हैं। तो ऐसी इच्छा रही थी कि बालाजी की चरितामृत कथा हम लोग श्रवण करें और उसमें आपके दोनों सुपुत्र जो आज पधारे हैं और आपकी सुपुत्री बेला में जो यद्यपि पुत्री है पर पुत्र से भी बढ़कर है और बड़ी दौड़ कर इस कार्य में संलग्न हुई। तो ऐसे सुंदर कार्य को करने का, ऐसे सुंदर अवसर का लाभ लेने का ये जो दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ से ही संभव है। नहीं तो मनुष्य अनेक प्रकार से प्रयत्न कर ले, पर भगवान जब तक कृपा नहीं करते, अनुग्रह नहीं करते, तब तक ऐसे अवसर जीवन में नहीं आते। हम लोगों को एक सामान्य सत्यनारायण की कथा भी करानी होती है तो हम लोग कितना विचार करते हैं कि क्या रे करा विष्णु कहो मूर्त सारों से, पर यहाँ पर ऐसा कोई विचार नहीं था। यहाँ तो मात्र यही विचार था कि भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। और जब ऐसा भाव होता है तो ऐसे भक्तों को प्रभु भी याद करते हैं। हम सभी में वो क्वालिटी है, वो वस्तु है जो परमात्मा को प्रिय है और जो शायद सबसे अलग है, पर हम उस वस्तु को नहीं पहचान पाते। हमारा संपूर्ण जीवन निकल जाता है, हमें क्या ऐसी खास बात है जो शायद हमारे ठाकुर जी को पसंद होगी, वो हम नहीं समझ पाते। इसलिए वो ठाकुर अंदर होते हुए भी हम लोग उसे पहचान नहीं पाते और
के द्वारा और गुरु के सानिध्य के द्वारा उस जो महानता है, उस जो विशेषता है, उसे जान लेना चाहिए कि हमारे पास वो कौन सा सामर्थ्य है जिस पर प्रभु रीझ जाए। जैसे मीराबाई ने अपनी भक्ति को भगवान को समर्पित किया, तो मीराबाई के पास ऐसा क्या था? मीराबाई भी तो छोटी सी बालिका थी, पर मीराबाई के पास क्या था? अपने ठाकुर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, और अगाध श्रद्धा होने के साथ साथ उन्हें गाने के लिए भगवान ने सुंदर गला दिया। तो भगवान के ऐसे सुंदर पद गा गाकर भगवान को रिझाने लगे, और ये कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरा न कोई, अर्थात दूसरे का कहीं चिंतन भी नहीं। तो है प्रभु आप ही हैं, पर भगवान को छोड़कर हमारे जीवन में सबका चिंतन है। हम यहाँ बैठे हैं तो भी ये चिंतन कर रहे हैं, ये आया कि नहीं, ये आज क्यों आया, आज ये नहीं आया। तो हमारा चिंतन कितने भागों में विभक्त हो। भक्ति तो तेल धारावत होनी चाहिए। आपने तेल की धारा देखी होगी, जब तेल एक डब्बे से दूसरे डब्बे में डालते हैं तो तेल की धारा जो होती है वो एकदम पाइप जैसी होती है, उसमें एक छींटा भी इधर उधर नहीं होता। वैसे भक्ति में अविचल भक्ति होनी चाहिए। हमारी भक्ति जो है वो व्यभिचारी भक्ति है। हम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, फिर भी हमारे जो कान हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, उनका चिंतन भौतिकवादी है। बाजू में कोई क्या बात कर रहा है हम पूरा श्रवण करते हैं, हाथ भरे ठाकुर जी के सामने जोड़े हुए हैं, पर श्रवण ये है कि भाई कहाँ है, ठाकुर जी को देख रहे हैं पर वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे, वह इधर उधर और किसी चिंतन में लगे हैं। तो हमारे इंद्रिय विषय जो है वो इंद्रिय विषय हमको भटकाता रहता है। तो जब तक पहले मन को संयमित न किया जाए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः, ये जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को जीतना सीखो। और मन को कैसे जीता जाता है? मन को जीते कैसे? हम मन को जीत सकते हैं उसका दमन करके। मन ने जो वस्तु मांगी है वो वस्तु उसको मत दो। मन और तुरंत उसके जुगाड़ में आप लग गए, फिर भले ही आपको अपराध करना पड़े, आपको कोई भी शॉर्टकट अपनाना पड़े, आप किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे। आपके मन ने मांगा है तो उस मन की पूर्ति करने के लिए आप लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। आपका मन हुआ कि मैं अभी बाजार जा रहा हूं, मुझे कचौरी खानी है, तो भले फिर नाली के किनारे किस गंदे व्यक्ति ने बनाई है, किसके हाथ की है, ये विचार आप नहीं करेंगे। तो हमारी आहार शुद्धि भी कहां है? जिस भगवान के सात्विक परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आपकी आहार शुद्धि हो। तो हम लोग आहार शुद्ध भी नहीं है, और हम अपने जीव के लिए इतने स्वादु हैं कि मैंने देखा है जब मुझे कभी बाहर जाने का अवसर मिलता है तो गाड़ी में बैठे बैठे देखता हूं यहाँ पानी लगी हो। लोगों को कितना स्वाद है। और आजकल तो कई बार ऐसे देखने आपको आता है कि वो पानी पूरी वाला उसमें क्या क्या मिलाते हैं, और हम सब लोग देख रहे हैं फिर भी विचार नहीं करते, क्योंकि मन है वो मन हमारे बस में नहीं है। मन को अनियंत्रित बना दिया है। और उस पानी का स्वाद इतना है कि उस भाई को कहते हैं पानी पूरी के बाद पानी और लेते हैं प्लेट में, थोड़ा पानी और देते हैं। और क्या आज चटपट हो चुके पेलो के चटपट हो चुके आ लो। तो हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते, हमारा मन पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए पहले
और खुद को जय तभी कर सकते हैं जब अपने मन को हमने जीत लिया। इसलिए हमारे यहाँ दो वस्तुएं, एक धर्म है, एक अध्यात्म है। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके ललाट पर तिलक देख रहा हूँ, आपके शिखा बंधन देख रहा हूँ, आप पर मांगलिक तिलक देख रहा हूँ, ये सब धर्म है। इसे अध्यात्म मत समझ लेना। भगवान परमात्मा जो मिलते हैं वो अध्यात्म से मिलते हैं। धर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, पर भगवान को पाना है तो अध्यात्म अर्थात अधि आत्मा, आत्मा में उतरना पड़ेगा। क्या मैं किस लिए इस धराधाम पर आया हूं? क्या मेरा यही कार्य है कि मैं सामाजिक दायित्वों में बंधा रहूं, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को करता रहूं, मेरे बेटे पोतों का विवाह करूं, उनके लिए जितने प्राण छोड़कर चला जाऊं? क्या यही मात्र जीवन का लक्ष्य है? अगर ऐसा ही जीवन जीना है तो एक पशु भी जीता है, वो भी उत्पन्न होता है, पुत्रों को उत्पन्न करता है, भोजन की तलाश में भटकता है, ठीक है, वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। तो हमारा जीवन अगर इस प्रकार बन के रह गया तो मैं अपने प्रवचनों में कहता हूं ये जीवन में बड़े से बड़ी हानि है। हाथ में आए हुए अवसर को खो देना, तो ये अवसर मत खोइए। आपको इतना सुंदर भगवान ने श्री वैष्णव परिवार में जन्म दिया और ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए आप सभी को, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से, और ऐसे सदगुरु प्राप्त होने के बाद ये अवसर हम केवल सामाजिक चिंतन में, पारिवारिक चिंतन में निकाल देंगे। फिर शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। पर भगवान विष्णु की आराधना करके, भगवान ठाकुर जी को रिझाकर आप ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां पर भगवान स्वयं ताल ठोककर कहते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, वो मेरा धाम है, और उस धाम को पाने के लिए आपको प्रयास करना है। इसलिए हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपने जो 3 मंत्र हैं, 3 मंत्र में जो चरम मंत्र है, उस चरम मंत्र में उन्होंने संपूर्ण गीता के, संपूर्ण भागवत के, संपूर्ण रामायण के और संपूर्ण शास्त्रों के सार का निचोड़ जो है वो रखते हुए कह दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आने से जीव को जहां फायदा होगा वो वही जाएगा। मैं તમને પૂછું કે તમે મંદિર શું કામ આવો છો? અત્યારે તમે આવીને બેઠા છો તો શું કામ આવ્યા છો? ભક્તિ વધારે છે એટલે આવ્યા? કથા સાંભળો। આપણે ભક્તિ શું કામ કરીએ? આપણે ભક્તિ એટલા માટે કરીએ છીએ કેમ કે આપણે નવરા છીએ। અત્યારે મારી પાસે કઈ કામ નથી તો ચાલો ભગવાનનું ભજન કરીએ। હમણાં બપોરે હું ફ્રી છું। आज की कथा की 2 बजे से, ठीक है? और आप लोग आए कितनी बजे? 1:30 बजे है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है ट्रेन पहले आ जाती है, यात्री बाद में आ रहे हैं। आपको जल्दी आना था तो भगवान की कथा में रस आ सकता है। आप तो मुझे पटियाला में मुझे गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। तो हमें अध्यात्म से जीना है। इस भगवान की कथा के पीछे आध्यात्मिक जो पक्ष है उस आध्यात्मिक पक्ष को देखना है। और जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा में अध्यात्म ढूंढ लिया, धर्म तो आपके अंदर स्वभाव का है, आपकी परंपरा से धर्म विद्यमान है, पर कथा के द्वारा अध्यात्म को स्थापित करना है, ये मेरा कार्य है। पर उसके लिए समर्पण तो आपका होना चाहिए।
अगर वो समर्पण नहीं हुआ तो वो अध्यात्म आप में प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु सानिध्य जब तक प्राप्त नहीं होगा। हम लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, गुरु मंत्र भी ले लेते हैं, पर गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु सानिध्य को प्राप्त नहीं करते। हम लोग सोच रहे हैं कि वो साष्टांग करके अपने कार्यों से निवृत्त हो गए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, बस बात पूरी होगी। पर जब तक गुरु सानिध्य में नहीं रहेंगे तब तक आचरण की शुद्धि नहीं होगी, और जीवन में स्वभाव की शुद्धि, आचरण की शुद्धि नहीं होगी, तब तक प्रभु कृपा नहीं होगी। इसलिए गुरु सानिध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो कल की सुंदर कथा हम जब वर्णित कर रहे थे कि भगवान श्रीनिवास इस धराधाम पर कौन से दिन आए? अरे आपको तो सबको पता है, हम लोग शुक्रवार मान रहे हैं, ठीक है? पर शुक्रवार क्यों मान रहे हैं और भगवान ने शुक्रवार को विशेष महत्व क्यों दिया? क्योंकि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी पधारी थी और भगवान इस धराधाम पर लक्ष्मी जी के लिए आए हैं। लक्ष्मी जी से अतिशय प्रेम करते हैं भगवान, और इसलिए भगवान लक्ष्मी जी के बिना इस धराधाम पर आते नहीं हैं। और हमारे बालाजी तो साक्षात धन ब्रह्म हैं। तो ऐसे धन ब्रह्म बालाजी जब पधारे तो आपने देखा होगा, किसी को किसी से अतिशय प्रेम हो तो वो उसका नाम क्या करता है? आपको सबको पता है, बोलते नहीं क्या वाले। और कोई उससे पूछे भाई ये तेरा नाम तो नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? ये मेरी प्रेयसी का नाम है, ठीक है? तो जब हम सामान्य व्यक्ति भी जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम यहाँ, तो भगवान ने भी लक्ष्मी जी के लिए कहा कि हे लक्ष्मी जी, यद्यपि मैं सोमवार को आया हूँ, पर तुम मुझे इतनी प्रिय हो कि जो व्यक्ति शुक्रवार को आकर मेरा दर्शन करेगा उस पर मैं अतिशय प्रसन्न होऊंगा। इसलिए भगवान यहाँ पर जब पधारे तो सोमवार के दिन उन्होंने चरण रखा, फिर वराह स्वामी से वो मिले, दोनों परस्पर एक ही स्वरूप हैं, आलिंगन किया। अनंतर वराह स्वामी ने देखा कि भगवान के यहाँ, श्रीनिवास के यहाँ चोट लगी हुई है, और उस चोट को का निदान करने के लिए उन्होंने बकुला देवी को भेजा। बकुला देवी आप जाओ। भगवान श्रीनिवास कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, लक्ष्मी जी मुझे मिल नहीं रही, तो मुझे यहीं पर ही रहना है। तो कहते हैं आप यहाँ रह सकते हैं, पर उसका उचित मूल्य दीजिए। और उचित मूल्य यही है, भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ दे नहीं सकता, पर जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करने के लिए आएगा वो पहले वराह स्वामी का दर्शन करेगा, तो ही मेरे दर्शन का पुण्य उसे मिलेगा। इस प्रकार का एक सौदा तय हुआ, और भगवान श्रीनिवास वहां पुष्करणी के दक्षिण तट पर विराजमान हो गए। अब बकुला देवी उनकी सेवा कर रही है। बकुला देवी सेवा करते करते कहती है कि हे श्रीनिवास, आपको इतनी चोट लगी है, आपको इतनी चोट लगी है। और बकुला देवी ने भगवान को बाला कह के संबोधित किया था, बाला, इसलिए बाला बाला कहने से उनका बालाजी नाम पड़ा। आप क्यों आए? तब बकुला देवी को पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं, और श्रीनिवास स्वामी कहते हैं कि भैया तुम्हें याद नहीं, पर द्वापर में तुम यशोदा बनी थी और मैं बना था कृष्ण। तो गोकुल में हम रहते थे, और गोकुल में भगवान कितना समय रहे? गोकुल में भगवान कितना समय रहे? 11 साल 52 दिन गोकुल में रहे। फिर गोकुल से भगवान चले गए मथुरा, अक्रूर जी लेने आए और मथुरा चले गए। अब जब मथुरा चले गए
तो भगवान ने वहां पर इतने विवाह कर लिए, यशोदा मैया को एक भी विवाह का दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। तो जब द्वारिका में भगवान पधारे तो यशोदा मैया ने कहा कि कान्हा, पर तेरी माँ को एक भी विवाह में नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया, आने वाले कलयुग के प्रथम चरण में जब मैं इस धराधाम पर आऊंगा, उस समय आपके सहायता से ही मेरा विवाह होगा। और ये सुनकर बकुला मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे तू तो मेरा लाला है। और तब से भगवान को दूसरा नाम दिया, तब तक बाला बाला कहते थे, फिर श्रीनिवास नाम दिया और इस श्रीनिवास नाम से भगवान जग में प्रख्यात हुए। अब कई समय व्यतीत हो गया, श्रीनिवास भगवान के मन में आया कि माता तो मेरे को बहुत लाड से रखती है, मैं बहुत प्रसन्न। यहाँ पर बकुला देवी का जो सेवा प्रसंग है वो भी बड़ा सुंदर है। बकुला देवी अपने श्रीनिवास ठाकुर की सेवा कैसे करती है, क्योंकि सेवा धर्म, तो सेवा धर्म का सुंदर वर्णन है। पर ऐसे कई समय व्यतीत हुआ तो श्रीनिवास भगवान ने बकुला देवी से कहा कि आज मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में जाऊं और देखो ये यहाँ कैसा क्षेत्र है। तो श्रीनिवास भगवान आज जंगल में जाने के लिए तत्पर हुए और वहीं उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी को याद करते हुए तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीनिवास जंगल में जा रहे हैं तो उनके लिए वायुदेव घोड़ा बन जाए। और वायुदेव घोड़ा बन गए। उन पर सवार होकर श्रीनिवास भगवान जब वन में गए हैं और वन में गए हैं तो वहां पर एक बड़ी सुंदरी को देखा जो फूलों का चयन कर रही है। अपनी सहेलियों के साथ आई है, नारायणपुर नामक जगह है, वहां पर पुष्पों का चयन कर रही है। पर भगवान को लगा मैं डायरेक्ट जाकर बात कैसे करूं, क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ है और मैं भीड़ वेश में हूं तो मैं डायरेक्ट जाकर बात कैसे करूं। तो भगवान ने इंद्र को याद किया और इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी जो है उसे भेजा। तो ऐरावत हाथी इधर उधर धमाल करने लगा। भगवान ने आकर उसे अंकुश में लिया, नियंत्रित किया और ये देखकर जितनी भी गोपियां थी, जितनी भी स्त्रियां थी, वो सभी प्रभावित हुई और कहा अरे तुम तो बड़े वीर हो, पर यहाँ कैसे आए और तुम्हारा परिचय क्या है। तो श्रीनिवास भगवान कहते हैं कि मैं चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाला वसुदेव और देवकी का पुत्र हूँ। मेरे भाई का नाम बलदेव है और पहले मैं कृष्ण था, अभी मैं वेंकटाचल पर रहता हूँ। श्रीनिवास मेरा नाम है, आप अपना परिचय बताइए। तो पद्मावती कहती है मैं भी सोम वंश में उत्पन्न हुई, आकाश राजा की कन्या हूँ, धरणी देवी मेरी माता है और यहाँ उद्यान में मैं पुष्प चयन करने के लिए आई हूँ, पर तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि मेरे पिता को अगर आकाश राजा को पता लग गया तो वो तुम्हें बंदी बना लेंगे। तो भगवान तो वहां से घोड़े पर सवार होकर पुनः आ गए और पद्मावती भी नारायणपुर अपने पिताजी के राजमहल में आ गई। पर अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों से आंखें मिली और प्रेम हो गया और उसी विचार में है। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे थे और अयोध्या के वीथियों में जब भगवान भ्रमण करने निकले तो भगवान की एक दृष्टि सीता जी पर, मैथिली जी पर पड़ी गई और सीता जी को बगीचे में देखकर भगवान बड़े आह्लादित हुए। किसी ने बताया इन्हीं सीता से आपका स्वयंवर होना, आपका विवाह होगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो राम को देख कर श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी मात में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ
भाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसे ही पद्मावती जी ने भगवान को देखा और भगवान ने पद्मावती जी को देखा। अब दोनों अपने अपने स्थान पर तो आ गए, पर चिंतन वही चल रहा है और वही स्मरण है। भगवान भी अब थोड़े उदास रहने लगे। तो बकुला देवी ने पूछा, क्या बात है, जब से वन से आए हो तब से बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। बार बार पूछने पर श्रीनिवास भगवान ने बताया कि वहां पर मैंने आकाश राजा की कन्या पद्मावती को देखा है और मन ही मन उसे मैं पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो हे बकुला माँ, आप मेरा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए। तो बकुला देवी कहती है, आप वीर हैं और राजा की कन्या है, तो आपसे विवाह क्यों करेंगी। तब श्रीनिवास भगवान पद्मावती जी के विषय में बताते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हो गया जिसका नाम था पद्माक्ष। उस पद्माक्ष राजा के कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए उसने वरलक्ष्मी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम उसने रखा मापलुंगी। क्या नाम रखा? ये दक्षिण भारत में ऐसे नाम होते हैं, आप नाम से ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, वहां के नाम ऐसे ही होते हैं, बिटप्पा, किट्टप्पा, ऐसे नाम होते हैं। तो मापलुंगी नाम हुआ। अभी मापलुंगी जो है भगवान की सेवा, विष्णु भगवान के स्वरूप की सेवा करती और इतनी प्रेम करती कि उन्हें अपने साथ में ही रखती। धीरे धीरे ये बढ़ने लगी, उम्र इसकी बड़ी, 16-17 वर्ष की हुई और इतनी सुंदर थी कि आजू बाजू के राजाओं के कारण में ये बात सुनी कि भाई ये मापलुंगी तो बड़ी सुंदर है, तो विवाह के प्रस्ताव आने लगे। तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि मैं किसको ना बोलूं, इसलिए राजा ने कहा कि मैं स्वयंवर का आयोजन करता हूं, जो वीर मेरी पुत्री को जीत लेगा उससे विवाह कर दूंगा। तो स्वयंवर का सुंदर आयोजन हुआ और उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा राजकुमार सब पधारे। पर रावण को लंका में इस बात की खबर थी कि मापलुंगी बड़ी सुंदर है, तो रावण भी बिना बुलाए उस स्वयंवर में आ गया। और रावण जब आ गया तो जितने भी राजकुमार राजा थे वो सब लोग वहां से भाग गए। अब रावण अकेला रहा। तो पद्माक्ष को बड़ा बुरा लगा। पद्माक्ष ने कहा, रावण, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुमने निमंत्रित नहीं किया, फिर तुम क्यों आए। तो रावण और पद्माक्ष का युद्ध होने लगा। रावण ने पद्माक्ष का वध कर दिया और मापलुंगी थी वो दौड़कर भयभीत होकर विष्णु मंदिर में जाकर छुप गई, भगवान विष्णु के मूर्ति के पीछे, भगवान विष्णु के स्वरूप के पीछे छुप गई। और जब छुप गई तो रावण ने पूरे राजमहल में देख लिया, कहीं भी वो मिली नहीं, रावण चला गया। पर जहां भगवान विष्णु के स्वरूप के पीछे वो छुपी थी वहां से अदृश्य हो गई और वन में कोई महात्मा लोग हवन कर रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, उस हवन कुंड से वो प्रकट हुई। उसका नाम रखा गया वेदवती, क्योंकि वो वेद बोलते समय प्रकट हुई, इसलिए नाम हो गया वेदवती। अब ये जो वेदवती है ये हिमगिरी पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या करने लगी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो रावण पुष्पक विमान लेकर ऊपर से जा रहा था। रावण ने वेदवती को देखा और पहचान गया, अरे ये तो वही है। तो रावण ने पुष्पक विमान को नीचे उतारा और उसमें से स्वयं उतरा और समाधि लगाकर वेदवती जब बैठी थी, वेदवती के पास जाकर बोलता है, अरे तुम जैसे सुंदरी क्यों तप कर रही है, तुम यदि मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर रावण ने क्या किया, अपना हाथ जो है वेदवती के कपोल पर स्पर्श किया और यहाँ पर वेदवती की समाधि टूटी। तो वेदवती बड़ी क्रोधित हुई और वेदवती ने कहा कि रावण, तो यदि कोई स्त्री पर उनकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य करता है तो तेरे मस्तक के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे, ये शाप दिया। और वेदवती वहां से अग्नि का आह्वान करके पुनः अग्नि में समाहित हो गई। अब रावण तो वहां से चला गया, पर जब भगवान त्रेता युग में पधारे राम जी
और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो राम जी जब 10 वर्ष पूरे हो गए और पंचवटी में विराजमान हैं, तो उस पंचवटी में एक समय लक्ष्मण जी को भेजा कि लक्ष्मण जी आप जाओ कुछ फल लेकर आओ। और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में क्या किया, भगवान ने बुलाया अग्निदेव को और अपनी जो सीता है वो सीता अग्निदेव को सुपुर्द कर दी कि मेरी ये जो सीता है इस सीता को आप संभालिए। और वेदवती जो थी अग्निदेव के पास, उस वेदवती को स्वयं ले लिया। अब जब कालांतर में जब रावण आया और रावण ने, आप क्या सोचते हैं कि सीता जी का हरण सहज था? जो सीता अपने जनक राजा के राज्य को, अपने अयोध्या के स्वर्ण भाई अयोध्या के राज को छोड़कर आई, वो क्या एक सोने के हिरण में इतना आसक्त हो जाएगी कि उसे कुछ पता नहीं रहेगा? ये सब भगवान की लीला है कि रावण का कल्याण कैसे किया है। मैंने पहले भी बताया है कि लक्ष्मी जी बड़े उदार चरित्र है। लक्ष्मी जी कैसे जीव का कल्याण हो इसके लिए लीला करती है। तो सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई और वेदवती भगवान राम के साथ रही। जब वेदवती भगवान श्री राम के साथ रही तो राजा दशरथ ने एक बात कही थी। राजा दशरथ ने कहा था कि हे श्री राम, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, मेरी आयु भी तुझे लग जाए। हम लोग कहते हैं ना, तो ये जो अवस्था थी राम की भगवान दशरथ की दी और दशरथ की दी हुई थी, इसलिए वो अपनी स्त्री से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपहरण करवाया। तो यहाँ पर जब रावण आया, रावण ने वेदवती का ही अपहरण किया जो सीता रूप में विद्यमान थी और उसे ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं दी और कालांतर में जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब हनुमान जी सीता को लेकर आए तो सीता को देखकर भगवान कहते भाई तुमको जो करना है कर लो, मेरा कर्तव्य था तुम्हें छुड़ाना, अब तुमको जहां जाना है जा सकती हो। तो सब लोग को आश्चर्य हो गया क्योंकि सब तो सीता ही समझ रहे थे कि भगवान सीता को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो भगवान ने एक अग्नि परीक्षा का प्रावधान रखा, सीता जी की अग्नि परीक्षा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कैसे थे सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, पर असल सीता को बुलाने के लिए अग्नि परीक्षा आवश्यक थी। तो अग्नि परीक्षा हुई और उस अग्नि परीक्षा में अग्निदेव जो है वो सीता जी को लेकर प्रादुर्भूत हुए और वहां पर वेदवती को भगवान ने उन्हें अग्नि को समर्पित किया। तो अग्निदेव कहते हैं ये वेदवती ने आपके लिए इतने कष्ट सहन किए, लंका जाकर वहां प्रताड़ना सही और ये आपको पाने के लिए सब कर रही है, तो आप इसे भी रखिए। तो भगवान राम कहते हैं भैया इस अवतार में तो मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहा हूं, तो इसमें तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, पर आगामी समय में ये पद्मावती बनकर आएगी और आकाश राजा की कन्या बनेगी, तब मैं इसे स्वीकार करूंगा, ऐसा भगवान ने वचन दिया। तो ये बात जब बकुला देवी ने सुनी तो बकुला देवी बड़ी प्रसन्न हुई और बकुला देवी कहती है कि मैं जाकर आपके लिए पद्मावती जी का हाथ मांग कर लाती हूँ। अब यहाँ से निकली है, पहले वराह स्वामी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और बकुला देवी निकल तो गई, पर भगवान ने विचार किया किसी अनजान स्त्री के प्रस्ताव को क्या आकाश राजा स्वीकार करेगा? अगर उसने ना कर दिया तो? इसलिए भगवान ने यहाँ से प्रस्थान किया और भगवान बनकर गए हैं, एक रूप धारण करके सीधे वहां पहुंचे, ज्योतिषी का रूप लेकर, एक स्त्री का रूप लेकर। और गांव के बाहर, नारायणपुर के गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में ही रुक गए भगवान और कहा किसी को भी अपना भाग्य जानना हो तो मेरे पास आइए। सहेलियों ने सुना और सहेलियों ने जाकर धरणी देवी को कहा कि पद्मावती बड़ी उदास रहती है, उसका भविष्य यदि जानना है तो एक देवी आई है, पुलिंदिनी आई है, ज्योतिषी आई है, उससे पूछा जाए। तो धरणी देवी कहती है उसे महल में ले आओ, उसे महल में ले आओ। जब सहेलियों ने जाकर उसे कहा कि आप चलिए रानी बुला रही है, तो वह पुलंदिनी कहती है मैं किसी के घर नहीं जाती, जिसको काम है मेरे पास आवे।
तो रानी धरणी देवी स्वयं आई और धरणी देवी ने अपनी पुत्री की चिंता व्यक्त की। धरणी देवी के मुख से जब पुत्री की चिंता सुनी, तब यहाँ पर बुलंदी रूप में आए श्रीनिवास भगवान बोलते हैं कि आपकी कन्या एक बार वन में गई थी और वन में पुष्प का चयन कर रही थी। वहां पर कोई भील वेशधारी जो वेंकटाचल निवासी है उसके स्वरूप को देखकर वह आसक्त हो गई है और वह उसे विवाह करना चाहती है, पर संकोचवश वह आपको बता नहीं रही है। तो यदि आप जाकर उससे ये बात करेंगे तो वह स्वीकार करेंगी। तो कहा ये कौन है? कहा ये स्वयं भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं और वेंकटाचल पर निवास करते हैं। ये बात सुनकर धरणी देवी गई है और यहाँ पर आकाश राजा ने भी अपनी पुत्री को जब दुखी देखा तो गुरु बृहस्पति को बुलाया और बृहस्पति को बुलाकर कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए अगस्त्येश्वर भगवान की सेवा की जाए। अगस्त्य भगवान ने जिनकी सेवा की तो ऐसे अगस्त्येश्वर भगवान का रुद्राभिषेक का विधान बताया और संपूर्ण विधान होने के बाद इधर आकाश राजा जो हैं उनके पास धरणी देवी ने कहा कि श्रीनिवास भगवान को मनोमन हमारी पुत्री ने पति रूप में प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया है। अब भगवान भी यहाँ बकुला देवी के प्रस्ताव को सुनकर यहाँ प्रसन्न हुए, पर भगवान अब जाए तो कैसे जाए, क्योंकि विवाह में तो खर्चा होता है। कोई शादी करो तो शादी में सबसे पहली चर्चा क्या आती है? खर्चा, क्योंकि खर्चा होगा तो चर्चा होगा। આપણે કહીએ ત્યાં લગ્નમાં જઈએ તો એને ત્યાં સરસ સરસ બુફે હોય, ખાવાનું હોય, બધું ખાઈ લીધા પછી આપણે જ્યારે ત્યાં નીકળ્યા તો ચર્ચા થઈની હોય, ઓછામાં ઓછું 25-1 લાખનો ખર્ચો કર્યો એવું કહેવાય। એટલું તો થશે જ। આ હતું તે હતું, બહુ સારી વ્યવસ્થા હતી। એટલે ખર્ચો કરીશું તો ચર્ચો થશે, આ પાકી વાત છે। પણ શ્રીનિવાસ ભગવાન પાસે લક્ષ્મીજી તો છે જ નહીં। લક્ષ્મીજી તો એમને મૂકીને ક્યાં જતા રહ્યા? કોલ્હાપુર, કરવીરપુર। હવે લક્ષ્મીજી નહીં તો ભગવાનને એટલું મોટું રાજાને ત્યાં બરાત લઈ જવાની એટલે બહુ વિચારવું પડે। तो भगवान कोने याद કર્યા? કુબેરને। અને કુબેરનું સ્મરણ કર્યું તો કુબેર ત્યાં આવી ગયા। અને કુબેર જ્યારે આવ્યા तो भगवान कहते हैं मारे लग्न करवा से, मुझे लग्न करना है, विवाह करना है, पर मेरे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। कुबेर कहते हैं ठाकुर जी ये सब आपका ही है, आपको जितना चाहिए ले लो। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं लो। भगवान अपनी बात के बड़े पक्के हैं। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो उधारी से लूंगा और ब्याज भी चुकाऊंगा। कर्जा लिया भगवान। कुबेर ऐसे ही दे रहे थे पर भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो आज भगवान ने कुबेर से कर्जा लिया तो कुबेर को कहते हैं कि अब मुझे कर्जा का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो का ब्याज ये है कि कोई भी व्यक्ति जब दर्शन करने तिरुपति बालाजी आए तो वो वहां पर मुंडन कराए। एक ये भी प्रावधान है। आज भी તમે જાઓ તો ભગવાનની ત્યાં શોભાયાત્રા નીકળતી હોય, રોજે સાંજે વીથી ભ્રમણ થતું હોય છે। तिरुपति कौन कौन गया છો? आप सभी लोग तिरुपति गए। तो तिरुपति में आज भी भगवान की जब यात्रा निकलती है और यात्रा निकलकर जब कुबेर मंदिर के सामने जब पहुंचती है उस समय वो यात्रा में बजने वाले बैंड दरपट वो सभी शांत कर दिए जाते हैं। वो सभी वाद्य जो है वो एकदम साइलेंट कर दिए जाते हैं भगवान के इशारे से। आपने कोई भी कर्जो लीधो होय तो एनी सामे बगाड़ी शके? बगाड़ाय नहीं।
એ કે પૈસા મારા જલસા તમારા. એટલે આજે પણ 2 મિનિટ 3 મિનિટ માટે જ્યારે એ મંદિરની સામેથી ભગવાનની આ શોભાયાત્રા નીકળતી હોય ત્યારે ભગવાન બેડ બંધ કરાવી દે છે કે કુબેરને ભનક લગશે આયુ ક્રૂઝ રહેશે. એટલે સાइलेंट થઈને भगवान ત્યાંથી નીકળે. तो कर्जे के रूप में जो ब्याज है, मुद्दल तो अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं. जो मुख्य रकम है वो भगवान ने अभी तो केवल ब्याज ही चुका है. भगवान ने कलयुग तक में केवल ब्याज ही चुकाऊंगा. तो आज के हम लोग जो यहाँ पर जाकर वहाँ मुंडन कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं कि हम बालाजी के दास हैं और हमारे बालाजी ने आपसे कर्जा लिया, नहीं चुका पाए, इसलिए हम अपना मुंडन कराते हैं. एक पिता के पीछे एक पुत्र मुंडन क्यों कराता है? जब पिता का गमन होता है तो उनके पीछे मुंडन कराने का यही है कि हे पिता, मैं आपके साथ जा तो नहीं सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, इसलिए कपाल क्रिया करता है. क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचर्य के स्थान से हटता है तो अपने ब्रह्म में जो उसको अवस्थित होना चाहिए, ब्रह्म प्रदेश में, वहां से वो अपना स्थान खो देता है. और जब वहां से स्थान खो लिया तो पुत्र का दायित्व है. पुत्र कहता है कि पिता, मुझे उत्पन्न करने के लिए आपने ब्रह्म में जो आपको स्थान मिलना था उसे खो दिया. इसलिए पुत्र क्या करता है? पिता की कपाल क्रिया करता है कि आपके प्राण यहां से निकले. ये ब्रह्म प्रदेश है. हमारे शरीर में 10 द्वार हैं और 10 द्वार में ऊपर के जो है वो सात्विक द्वार हैं. वहां से यदि प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति सात्विक लोक में जाता है, भगवान के निकट जाता है. और इस ब्रह्म प्रदेश में से तो कोई बिरले के प्राण निकलते हैं. और जो अधः द्वार है उनसे जिनका निकलता है वो नरक में जाता है, नरकों में जाता है. इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन सात्विक बने. तो कुबेर के सामने जाकर हम लोग मुंडन इसलिए कराते हैं कि भाई हमारे जो हम जिसे पिता मानते हैं, ऐसे नारायण भगवान ने उधार ले रखा है, तो हम क्या दें? हम अपने बाल आपको देते हैं. तो कुबेर ने धन की सुंदर व्यवस्था कर दी और सुंदर व्यवस्था लेकर भगवान पधारे हैं आकाश राजा के यहाँ. आकाश राजा के यहाँ सुंदर धूमधाम से 4 दिन पर्यंत जितने भी वहां पर देवतागण थे वो सभी लोग पधारे और उन सब की उपस्थिति में सुंदर भगवान का 4 दिन तक कल्याण उत्सव हुआ. ये कल्याण उत्सव क्या है? कल्याण उत्सव है हमारे जीवन को किस प्रकार कल्याण के मार्ग पर ले जाया जाए. आज बालाजी रंगनाथ नो कल्याण उत्सव पण छे. तो बालाजी रंगनाथ भगवान અને ગોદાંબાજીનો કલ્યાણ ઉત્સવ એટલા માટે છે. गोदा એટલે શું? गो कहते हैं धरा को, जमीन को, और उससे जो उत्पन्न हुई है उसे कहते हैं गोदा. जैसे पद्मावती है, पद्मावती आकाश राजा की पुत्री है, तो वह अयोनिजा है. वह भी जब खेती कर रहे थे, खेती करते करते आकाश राजा को प्राप्त हुई. तो जो व्यक्ति संसार के द्वारा नहीं आता और स्वयं प्रकट होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं, वह अलौकिक बन जाता है. इसलिए हम लोग ठाकुर जी के सामने जब भोग लगाते हैं, आपने शीरा बनाया हो, आपने कोई वस्तु लाए हो, तो भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान लौकिक वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते. आप कोई लौकिक वस्तु रखें तो ठाकुर जी को वो पसंद नहीं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें तुलसी पत्र डालकर उसमें सुरभि मुद्रा दिखाते हैं. तो सुरभि जो है वो वैकुंठ की गाय है. जब आपने सुरभि मुद्रा दिखा दी, कई लोग ऐसे दिखाते हैं, कई लोग ऐसे दिखाते हैं, सुरभि मुद्रा दिखा दी तो सुरभि अपने अमृत का वर्षण उस भोग के ऊपर, उस नैवेद्य के ऊपर करती है और फिर वह अमृतत्व हो जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है. फिर उसे ठाकुर जी को देते हैं तो ठाकुर जी उसके भाव को स्वीकार करते हैं. તમે લોકો ભગવાનને એટલા બધા 56 ભોગ ધરાવો છો, અન્નકૂટ ધરાવો છો, અને જે દિવસે ભગવાન ખાતા થઈ ગયા તમે ધરાવવાનું બંધ કરી દેશો. તમને ખબર છે ઠાકોરજી ખાવાના નથી, આપણે જ પછી લેવાનું છે, એટલે આપણે ધરાઈ રહ્યા છે.
नहीं तो कोई बाहर व्यक्ति होय, कोई साधु होय, कोई संत होय, તમે એને જમાડો છો ખરા? દેવ પોતે ના કહે છે નહીં જમાડો. જમાડો છો નહીં જમાડો છો? પણ રોજ પેલા આવીને લાવો તો પછી જમાડો. હા, પછી તો તમે કહો ભાઈ આ તો રોજ રોજ નથી, બરાબર? એવી રીતે ઠાકોરજી અગર જનતા થઈ જાય, માન લો એક દિવસ કોઈનો ભાવ સ્વીકાર કરીને વચમાં એવું થયું હતું કે ઠાકોરજી દૂધ પીવે, ઠાકોરજી કોઈનું દૂધ અંગીકાર કર્યું હશે, એટલે એવી વાત ફેલાઈ હતી કે આપણા લાલા દૂધ પીવી રહ્યા છે, અને એ સાંભળીને બધા લોકો જે છે દૂધની થેલીઓ લઈ લઈને દોડ્યા. પણ એમાં કોઈ મોટી વસ્તુ નહીં, ભગવાન સર્વ સમર્થ છે, એ દૂધ કેમ ના અંગીકાર કરે? કરી શકે છે, તમારો ભાવ હોવો જોઈએ. પણ શું એટલા બધા લોકો થેલીઓ લોટા લઈને દોડ્યા તો ભગવાન બધાનો દૂધ સ્વીકાર કર્યો હશે? એટલા બધા લોકો થેલીઓ લઈને ગયા, પછીના પાત્રની શુદ્ધિનું ધ્યાન રાખ્યું અને ક્યાંથી થેલી લીધી છે, થેલી ધોઈ કે નહીં, બસ એ તો પીવડાવવાના ચક્કરમાં ભગવાનની સામે ધરી દીધું. ચમ્મચ લઈને ચમ્મચથી જ પીવડાવશો? હા. અને ચમ્મચને પછી એમ બાકી કરે એટલે ચમ્મચથી ભગવાન દૂધ પીધા હોય. તો મેં કહું છું કે આપણો ભાવ પ્રદાન હશે તો ચોક્કસ ઠાકોરજીને તમે શું કામ જળવત સમજો છો? ઠાકોરજી કેમ ના અંગીકાર કરે છે? ઠાકોરજી બધો અંગીકાર કરે છે, પણ જે લોકો થેલીઓ લોટા લઈને દોડ્યા હશે એમનું તો ચોક્કસ ઠાકોરજી સ્વીકાર ના કર્યું હોય, કેમ કે એ લોકો ભગવાનને મનાવવા નહીં ગયા, એ ભગવાનની પરીક્ષા કરવા ગયા છે કે જોઈએ મારું પીવે છે કે. એ લોકો પરીક્ષા કરવા ગયા કે જોઈએ મારો દૂધ જે છે ઠાકોરજી પીવે છે કે નહીં. અને ઠાકોરજી એનું દૂધ કોઈ દિવસ ના પીવે તો એ શું કરે? પછી ધીમે ચમચીને વધારે વાળે અને દૂધ આખું અહીંથી એમ કરીને નીચે પડી જાય. પછી ત્યાંથી ધર્મથી જૂઠ બોલવાની શરૂઆત હોય કે હા ઠાકોરજી મારું દૂધ પીધું. પછી એ વ્યક્તિ કે હા ઠાકોરજી મારું પણ પીધું, અને એમ કે અને કોઈ વ્યક્તિ સાચું પણ બોલી દે કે ભાઈ મારું તો નહીં પીધું, તો કે તું બહુ પાપી હશે એટલે નહીં પીધું, તું એ બહુ પાપ કર્યા છે એટલે આ દૂધ અંગીકાર નહીં કર્યું. તો આપણે જ્યાં સુધી ઠાકોરજી પ્રતિ ભાવ ના રાખીએ તો ઠાકોરજી કઈ અંગીકાર ના કરે. એટલે આ કલ્યાણ ઉત્સવ એ જ છે કે જીવ જ્યારે નિષ્કપટ ભાવથી ઠાકોરજીની સમ્મુખ જાય, અને કહેવાય પણ છે મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા નિર્મલ જન્મ સોમય ભાવા. તો જે વ્યક્તિ નિર્મલ મન હોય એ જ મને મેળવી શકે. તો તમારું મન નિર્મલ કરો, મનને એક નિયંત્રિત કરવાનું અને મનને નિર્મલ કરવાનું. આપણા મનમાં બહુ કલુષિતતા છે, બહુ કલ્મશ છે, બહુ પાપ છે, અને મન પવિત્ર થઈ જશે પછી ભલે તમારું આચરણ કેવું પણ હશે, તમે કંઈ પણ કરતા હશો, એને દોષ ના કહેવાય, એને આસક્તિ ના કહેવાય. એટલે મન પવિત્ર, મન તટસ્થ હોય પછી તમે લોકોને દેખાડવા માટે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ એટલા બધા લગ્નો કર્યા, એટલા બધી લીલાઓ કરી, મટકી ફોડી, ગોપીઓને છેડ્યું, પણ એનું મન જે છે સ્થિર હતું. લીલા કરવા માટે એમનું આચરણમાં તમે કદાચ દ્વેષ ભાવ લાવી શકો યા તમે કઈ પ્રશ્નો ઉભા કરી શકો, પણ જ્યારે એમનું મન જુઓ કલ્યાણાર્થે જે જીવના કલ્યાણ માટે આવ્યા છે તો તમને ખબર પડશે. એટલે મેં કહું છું આપણો આધ્યાત્મિક પક્ષ મજબૂત કરવો. ધાર્મિક પક્ષથી તો ઘણા બધા પ્રશ્નો જીવનમાં ઉભા થશે જ કે કેમ આવું થયું, કેમ આવું થયું, પણ જ્યારે આપણો આધ્યાત્મિક પક્ષ મજબૂત થઈ જશે તો આપણે એ પ્રશ્નોનું સમાધાન જાતે જ મળી જશે. એટલે આપણા બધાની અંદર અધ્યાત્મ છુપાયેલો છે, અને આપણી પરંપરા, ભારતની ઋષિ પરંપરા જ્ઞાનની પરંપરા રહી છે. આપણે જ્ઞાનના રૂપમાં એવી વેદની ધરોહર આપણને મળી છે. પણ અત્યારે મેં કોઈને પૂછું કે આપ વેદની એક રીચા સંભળાઈ દો તો આપ કોઈ ના સંભળાઈ શકે, કેમ કે જે જ્ઞાન છે, જે વસ્તુ આપણને ઠાકોરજી આપી છે એની વેલ્યુ આપણે કરી નહીં. એટલે આપણને જે જ્ઞાન સ્કૂલોમાં, વિદ્યાલયોમાં જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ વાસ્તવમાં સાચું જ્ઞાન છે જ નહીં.
એટલે કોઈ કવિએ બહુ સુંદર વાત કરી છે. कवि कहते मुक्तिकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की. मुक्तिकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की. हम जिसे कहते थे इस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिशोध की, संत्रास की. तो हमने जो स्कूलों में और विद्यालय में पढ़ा है वो केवल 1857 का विप्लव, मुगलों का शासनकाल, अंग्रेजों की गुलामी, यही पढ़कर हम बड़े हुए हैं और इसको ही हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं. बाकी ये ज्ञान नहीं है. ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है. और ज्ञानाग्नि सर्वदा कर्माणि दग्ध सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो हमारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है. हम कितने भी कर्म करें पर यदि आपको ज्ञान मिल गया तो आपके कर्म उसमें भस्मीभूत हो जाते हैं. नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान इस जगत में कोई वस्तु पवित्र नहीं है. तो यदि सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो वो मात्र और मात्र ज्ञान है. तो ज्ञान क्या है? ये पंखा कैसे चलता है, ये लाइट कैसे चलती है, ये कैमरा कैसे चलता है, ये मोबाइल कैसे चलता है, क्या यही ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है. ये आपने साइंस से जानकारी प्राप्त की है. इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात की है कि जाना मैंने जननी जनक भाई बहन को, आना जाना जाना और खाना पीना जाना है. सुख जाना दुख जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है. शत्रु जाना मित्र जाना, अकर मकर जाना, धन और संपत्ति को जाना जो खजाना है. सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना, यदि उसको न जाना जिसके समीप जाना है. सब कुछ जान लिया पर उसको नहीं जान पाए जिसके समीप जाना है. आपको किसके पास जाना है बताइए? हाँ, એટલે મનુષ્ય માત્રનો એકમાત્ર લક્ષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ છે. પણ આપણે પદ્ધતિમાં એટલા બધા ફસાઈ ગયા છે કે મૂળ તત્વને આપણે જાણી શકતા નથી. એક સ્ત્રી ભગવાનના દર્શન કરવા આવે અને દર્શન કરીને ઊંધા પગે જતી હોય રોજે. એટલે કે એને પૂછ્યું કેમ ઊંધા પગે જાવ છો? મને એવું થયું કે એ ભગવાનને પીઠ ના દેખાડવા ઈચ્છતી હોય. એટલે ઊંધા બધા જાય ને કે ભગવાનને આપણી પીઠ ના દે. તો મેં એને પૂછ્યું કેમ ઊંધા બધા જાવ છો? તો કે મારી સાસુ પણ એમ જ જતી હતી. મારી સાસુ દર્શન કરવા આવે તો એમ જ જતી હતી. એટલે આપણે પદ્ધતિને ફોલો કરી રહ્યા છીએ, આપણે તત્વને ફોલો નહીં કરતા. મારા બા એમ કરતા હતા, મારા પપ્પા એમ કરતા હતા એટલે હું કરું છું. પણ મુખ્ય શાસ્ત્ર વિષય શું છે એને જ્યાં સુધી જાણીશું ત્યાં સુધી આનંદ આવશે નહીં. આજે વધારે સમય ના લઈએ કેમ કે આજે કલ્યાણ ઉત્સવ છે. આ સમય પર 2 વાગે આવ્યા હોત તો કદાચ એમાં વધારે આપણે આનંદ લીધું હોય. પણ આજે સમય પણ ઓછું છે આપણી પાસે. અત્યારે ભગવાનનું સુંદર વરઘોડો છે અને એવું કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં આયુર્વેદ સંહિતામાં લખ્યું છે કે શ્રદ્ધયા વાસુદેવસ્ય સાંગોપાંગમ સદક્ષિણમ उत्सवम देव देवस्य यकुर्या सकलम स्वकम. जो व्यक्ति सांगोपांग भगवान का उत्सव करता है और उत्सव में सम्मिलित होता है तो उसे भगवान अपने यहाँ स्थान देते हैं, उसके घर में भगवान उत्सव मनवाते हैं. तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी सब कार्यक्रम अच्छे हो, सब प्रसंग अच्छे हो, तो भगवान के प्रसंग में पूरे तन मन धन से जुड़कर आज भगवान के ऐसे दिव्य शोभा यात्रा में हम जुड़ेंगे और लगभग 1 घंटे के अंदर ही हमें 1-1.5 घंटे के अंदर पुनः वापस मंदिर प्रांगण में आ जाना है. फिर वहाँ भगवान का दिव्य कल्याण उत्सव हम लोग की सुंदर दर्शन करेंगे. और इसी भाव के साथ आज के जो मुख्य यजमान हैं, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा हमारे गोपाल जी सारडा जो भंडारा से पधारे हैं. और गोपाल जी सारडा श्रीवत्सपीठ की परंपरा के एक अद्भुत रत्नों में से एक है कि आप निरंतर हमारे यहाँ मंदिर की सेवा में भी लगे रहते हैं और मंदिर के अतिरिक्त मेरी निज सेवा में भी लगे रहते हैं. परिवार में से लगभग 50 लाख रुपया सारडा जी ने दिया. और अभी ये इनोवा गाड़ी जो आप बाहर देख रहे हैं, अभी लगभग 6 महीने पहले या 8 महीने पहले सारडा परिवार के द्वारा मुझे दी गई. तो हमारे सारडा जी निरंतर लगे रहते हैं. इसलिए मैं गोपाल जी को यहाँ बुलाऊंगा कि गोपाल जी आप यहाँ आइए.
छोटे भाई है नारायण भाई मोदी, वो यूएसए विराज से हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी और बड़ी चर्चा करते रहते हैं, तो उनकी भी इच्छा थी कि गुरुजी में भी कुछ कथा में, पर वो अभी यूएसए से आ नहीं पाए। पर वो वहाँ रहते हुए भी हमारे साथ सूक्ष्म रूप से हैं। उनकी पत्नी का अभी लगभग 2-3 महीने पहले स्वर्गवास हो गया, तो वो नहीं आ पाए। और हमारे पुत्रों के नाम मुझे याद नहीं। हाँ, पंकज भाई અને નીરજ ભાઈ, એ લોકો પણ અહીંયા આવ્યા છે। તો જેટલા જે યજમાન પરિવાર છે એ અહીંયા મંચની સામે આવી જશે। આરતી કરીને આપણે હવે વિલંબ ના કરીએ। અમેરિકાથી આવ્યા છે, એમની દીકરીનું લગ્ન પણ સંપન્ન થયું અને અત્યારે કંઈ રિસેપ્શન છે।